Now take it with the 21st century perspective. हासिद था ना, रसूल अल्लाह से हसद कर रहा था, एनिमोसिटी थी, नफरत थी, स्ट्रेस्ड आउट था, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी तो हो रहा होगा। जिसमें एनिमोसिटी हो, हेट्रेड हो, जिसके अंदर जेलसी हो, हमेशा वो इंसान स्ट्रेस्ड आउट रहता है, हमेशा वो इंसान साइकोलॉजिकली डिप्राइव्ड रहता है, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड रहता है। तो आयत को देखे कितनी प्रोफाउंड है, 1450 साल पुरानी आयत, लेकिन आज के साइकोलॉजिकल इश्यूज को और मेंटल इलनेसेस को भी डिफाइन कर रही है कि जब इंसान दूसरों की नेमतों के बारे में सोचता रहता है, अपनी नेमतें नजर नहीं आती, तो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अंदर से मार रहा होता है। जहन्नुम की आग में तो बाद में जलेगा, अभी तो अपनी खुद खुद एनिमोसिटी की आग में जल रहा है, अपनी ही दुश्मनी की आग में जल रहा है। और ये हकीकत है, जब भी तो अल्लाह के रसूल की अहादीस का मफहूम आता है, हासिद सबसे ज्यादा नुकसान अपने आप को पहुंचाता है, ठीक है, खुद जलता रहता है, खुद तकलीफ में रहता है। साइकोलॉजिकली इमोशंस में जब आप दूसरे को सोच सोच के अपने आप को और अपनी कमी को सोचते रहते हैं, तो आप अपना नुकसान करते हैं। तो ये एक ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन बास स्कॉलर्स ने इस आयत नंबर 3 से दी है कि अबू लहब को बता दिया गया कि तुम अगर इस रास्ते पर चलते रहोगे तो अनकरीब तुम अपनी ही साइकोलॉजिकल प्रेशर में, अपनी ही एनिमोसिटी के आग में जलते रहोगे। ये एसेंस है आयत नंबर 3 का। आगे अबू लहब के साथ दूसरी पर्सनैलिटी जो कॉन्स्टेंटली उसके साथ टाइड रही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिटहुड की डिक्लेयर करने के टाइम से, सूरतुल लहब आयत नंबर 4, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी, वम्रअतुहु, और उसकी बीवी, हम्मालतल हतब, जो कि ड्राई लकड़ियों को कैरी करने वाली है। यानी कि अब इस आयत में, आयत नंबर 4 और 5 में, अब जो आखिरी 2 आयत हैं, इसमें अबू लहब की बीवी का जिक्र आ रहा है। अबू लहब का स्पाउस उर्वा बिनते हर्ब, जिसका कुन्या, जिसका निक नेम उम्मे जमील था। और अब आपको सारा वो बैकग्राउंड याद आ गया होगा कि बराबर के उसके टक्कर की, उसकी स्टेटस की औरत थी, उमैया फैमिली, उमैया लीनियज से थी, अबू सुफियान की बहन थी, और दोनों बहुत नोबल हाई प्रोफाइल मक्का के लोग थे। सो वी हैव डिस्कस दिस के हाई प्रोफाइल पावर कपल था, सेलिब्रिटी कपल था मक्का का। और दोनों के अंदर वो नेमतें जो अबू लहब में थी, वो नेमतें अल्लाह ने इसको भी दी थी। उम्मे जमील का मामला ये था, देखें, औरतों को नाराज नहीं होना चाहिए इस बात पे, बिकॉज देखें यही हमारा इम्तिहान है, हमारे लिए ही जीनत को अल्लाह ताला ने जमीन पर उतारा है। सोना हो या सिल्क हो, मर्दों को तो मना कर दिया कि वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन औरत सोना पहने, जितना मर्जी पहने, बस ज़कात अदा करे। और सिल्क औरत की जीनत है, जितना मर्जी इंजॉय करे और पहने, अपने दायरे के अंदर पहने, अपने जो है वो डिसेंट लिबास की तरह पहने, और नामहरम से अपनी जीनत को छुपाए। अल्लाह ने जितनी भी जीनतें, जितने भी फॉर्म ऑफ जीनत, वो पर्ल्स हैं या वो कॉरल्स हैं या वो गोल्ड है या वो डायमंड है, अल्लाह ने सब उतारा ही औरत के लिए है। द पॉइंट इज, औरत का इम्तिहान ये है कि औरत इस जीनत को अडॉप्ट करके नामहरम की आंखें ना ठंडी करे, और औरत इस जीनत से फ्लॉन्ट ना करे। बस ये हमारा इम्तिहान है। और हमारा इम्तिहान अक्सर व बेशतर हमें बहुत सख्ती के साथ फेल भी कर देता है, अगर हमने करीन को मजबूत किया हो। उर्वा बिनते हर्ब का मामला भी यही था, इसके पास बेतहाशा नेमतें थीं, मगर मसला क्या था, इन नेमतों को फ्लॉन्ट करती थी, अपना मुकाम फ्लॉन्ट करती थी, अपना स्टेटस फ्लॉन्ट करती थी, एंड शी लाइक्ड टू फ्लॉन्ट। आप इसकी बायोग्राफी पढ़ें तो आपको पता चलता है। इसके लिए आता है कि इस बहुत ही कीमती नेकलेस, प्रेशियस नेकलेस, कॉन्स्टेंटली इसके गले में होता था। और ये अरब का वो माशरा है जहाँ चंद लोग ही आपको मिलते थे इतने वेल्दी के जो ज्वेलरी का इस्तेमाल करते हो। तो उम्मे जमील के लिए आता है कि बहुत कीमती इसका एक स्पेसिफिक नेकलेस होता था जो हर वक्त इसकी गर्दन में होता था। इसका मामला क्या हो गया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में, कि जब भी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्रॉस किया करती थी, जाहिर बात है नेबर तो थे, नेक्स्ट डोर नेबर थे, तो आते जाते कभी ना कभी कहीं ना कहीं आमना सामना होता होगा। तो जब भी रसूलुल्लाह को देखा करती थी,
तो अपना यही नेकलेस जो कि बहुत एक्सपेंसिव नेकलेस था, इसी नेकलेस को पकड़ के कहा करती थी कि लात और उज्जा की कसम खाती हूँ, फॉर श्योर फॉर श्योर फॉर श्योर, इतनी कसम खाती हूँ, आई विल स्पेंड द नेकलेस टू कंप्लीट माई एनिमोसिटी अगेंस्ट मोहम्मद। उस अपने नेकलेस को पकड़ के कसम खाया करती थी, यानी मतलब क्या होता था कि मैं अपना कीमती से कीमती, प्रेशियस से प्रेशियस पोजेशन भी मोहम्मद की दुश्मनी में खर्च कर दूंगी, मगर अपने नफरत के मिशन को रोकूंगी नहीं। नाउजुबिल्लाह, इतनी डेडिकेटेड थी रसूलुल्लाह से नफरत में। ये इसका मसला था, ये इसका प्रॉब्लम था। आप अगर नरेशंस मुख्तलिफ पढ़े हैं सीरत की किताबों में तो पता चलता है कि जब ये सूरत लहब नाजिल हुई है, आपको बताया था ना, शायरा थी, बहुत एलोक्वेंस के साथ बात किया करती थी, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात करती थी, शेर कहा करती थी। तो जब ये सूरत नाजिल हुई तो कहा जाता है कि गुस्से में ये सूरत सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने निकल गई कि कहाँ बैठे हैं। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसको पता चला, इसने पूछा इसने कि वो कहाँ है। कद अलिमा कुरैश अन्नी बिन्तु सय्यदिहा, और बोलते जा रही थी कि मैं, कुरैश जानता है कि मैं कुरैश के लीडर की बेटी हूँ। तो ढूंढते हुए जब ये आई तो दूर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इसको देखा कि ये आ रही है, और इसके हाथ में कहा जाता है कि इसके हाथ में एक पत्थर था। तो गुस्से में आ रही थी हाथ में पत्थर लेके। जब गुस्से में इस तरह से उम्मे जमील को हजरत अबू बकर ने आते हुए देखा तो रसूलुल्लाह को वार्न किया, या रसूलुल्लाह ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है, शी इज अप्रोचिंग। रसूलुल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहा, डोंट वरी, शी विल नॉट बी एबल टू सी मी, ये मुझे देख नहीं सकेगी। और यही हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बैठे हुए थे हजरत अबू बकर के साथ, ये आई और हजरत अबू बकर से पूछा कि मोहम्मद कहाँ है। यानी अल्लाह ने इसकी आंखों को ब्लाइंड कर दिया था कि वो रसूलुल्लाह को देख ही नहीं सके, इसलिए कि उसको इस वक्त ये सूरत सुन के जो नाजिल हुई थी, और जब इसने किसी सहाबी की जुबान से सुनी थी तो ये सूरत सुनकर इसको बहुत सख्त ह्यूमिलिएशन महसूस हो रही थी, सख्त गुस्सा आ रहा था। और इसी मौके पर इसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऊंची आवाज में शायरी करना शुरू कर दी कि हाउ डेयर नाउजुबिल्लाह, कि मेरे लिए ऐसे अल्फाज जो हैं वो कोई जुबान से निकाल सकता है। तो ये दुश्मनी में डेडिकेटेड औरत थी। डोंट फॉरगेट, इसने अपने शौहर का हर एंगल से साथ दिया। इसी पॉइंट पर एक बहुत ही खूबसूरत एक्सप्लेनेशन, जो कि लफ्ज जो यहाँ आयत नंबर 4 में पहला लफ्ज आया है, इम्राअतु। इम्राअतु औरत के लिए इस्तेमाल होता है, बीवी के लिए इस्तेमाल होता है। इम्राअतु औरत के लिए भी आता है और अरबी जुबान में ये फॉर स्पाउस, बीवी के लिए भी इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे कुरान में दो अल्फाज फॉर द वाइफ यूज हुए हैं। एक तो जौज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जौज इन आइदर केस हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए आता है, लेकिन हम इस वक्त अंडर द ब्रैकेट ऑफ बीवी बात कर रहे हैं। सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू वर्ड्स एक्सप्लेनेशन टू यू, जो कि आयत नंबर 4 का पहला लफ्ज है इम्राअतु। कुरान में दो अल्फाज आए हैं वाइफ के लिए, एक तो यही है जो यहाँ आया है इम्राअतु, और दूसरा है जौज। ये दोनों अल्फाज आए हैं। अल्लाह ताला ने कभी बीवी को बताने के लिए इम्राआ का लफ्ज इस्तेमाल किया और कभी अल्लाह ताला ने जौज का लफ्ज इस्तेमाल किया। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आता है, या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल ली अज़वाजिका, कह दीजिए अपनी बीवियों से। इसी तरह से आदम अलैहिस्सलाम से सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने कहा, या आदम उस्कुन, ठहरो, अंता तुम, वज़ौजुका फिल जन्ना, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में ठहरो। फिर फिरौन की बीवी, बीबी आसिया के लिए इम्राअतु फिरऔन का लफ्ज आया है। इसी तरह जकरिया अलैहिस्सलाम की वाइफ के लिए वकानत इम्राअतुन आकिर, आकिरा, आकिर का लफ्ज, इम्राअ का लफ्ज आया है। ठीक है, तो ये दो अल्फाज आपको कॉन्स्टेंटली इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हुए मिलते हैं, कभी जौज मिलेगा, कभी इम्राअतु मिलेगा। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एट दिस पॉइंट, क्योंकि बीवी का जिक्र आ रहा है, एक कपल का जिक्र है, शौहर बीवी का जिक्र है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका हमारे आज के लाइफस्टाइल से, हमारी आज की अप्रोच से बड़ा गहरा ताल्लुक है, एंड इट्स अ वेरी गुड टॉपिक टू डिस्कस, जो मुझे लगा कि आई थिंक इट्स अ बेटर प्लेस टू डिस्कस हियर, इसलिए कि आगे फिर मौका नहीं मिलेगा। देखिए, किसी भी माशरे के लेवल के ऊपर, सोसाइटल लेवल के ऊपर शादी के
दो फायदे हैं. These are the main two broad benefits. इसके बाद आप उनको सब डिवाइड करते जाएं तो डेफिनेटली और बहुत से फायदे हैं. शादी के सोसाइटल लेवल पर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में दो फायदे हैं. नंबर वन टू इंक्रीज गुड इन सोसाइटी एंड डिक्रीज करप्शन. दिस इज नंबर वन बेनिफिट एट द सोसाइटल लेवल ऑफ द वेडिंग. टू इंक्रीज गुड इन सोसाइटी, माशरे में खैर का फैलाना ताकि माशरे में फसाद कम से कम हो जाए. बिकॉज ये जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है ये हार्मनी क्रिएट करता है दो लोगों से दो खानदानों में, फिर दो खानदानों से बढ़ते बढ़ते ये पूरे माशरे पर इम्पैक्ट करता है. इसलिए कि दो लोग करीब आते हैं तो वो दो खानदानों को करीब लाने का जरिया बनते हैं. डोंट फॉरगेट दिस. सही, दो लोगों के करीब आने में भी लितस्कुनु इलैहा का कॉन्सेप्ट सूरह रोम का याद रखें कि असल कॉन्सेप्ट क्या है कि शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए कुशन बन जाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले बन जाएं, एक दूसरे का लिबास बन जाएं, एक दूसरे को काउंसिल करने वाले बन जाएं, एक दूसरे को एडवाइस करने वाले बन जाएं, एक दूसरे का सहारा बन जाएं. ये नंबर वन बेनिफिट है निकाह का, मैरिज इंस्टीट्यूशन का. ठीक है, तो सोसाइटल लेवल पर. और फिर इसके बाद आप अब इसके ऊपर तो आप पूरा लेक्चर कर सकते हैं ना, जाहिर बात है ये टॉपिक मेरा नहीं है तो मैंने सिर्फ टच किया है इसको. ये बेसिक रीजन है जिसको आप कहती हैं हार्मनी. दिस इज कॉल्ड द हार्मनी. द नंबर वन बेनिफिट इज द हार्मनी. हार्मनी बिटवीन द कपल, हार्मनी बिटवीन द यू कैन से टू फैमिलीज एंड हार्मनी अमंग द सोसाइटीज डेवलप हो जाती हैं इस निकाह के इंस्टीट्यूशन से. सो ये नंबर वन बेनिफिट है सोसाइटल लेवल पर. नंबर टू बेनिफिट जो मैरिज इंस्टीट्यूशन का है वो है मैरिज निकाह इज द ओनली लेजिटिमेट मीन जिससे इंसान अपनी स्पीशी को कंटिन्यू करता है. दिस इज द ओनली लेजिटिमेट मीन. वरना याद रखें इंसान का बच्चा इलेजिटिमेट मीन से भी पैदा हो जाता है. ऐसा नहीं है कि निकाह के दायरे के बाहर दो लोग ये काम करेंगे तो जो है वो इंसान की स्पीशी कंटिन्यू नहीं करेगी. इलिजिटिमेट मीन से भी हो जाएगा, बट वो इलिजिटिमेट मीन से आप उठाकर देख लें तमाम रिलीजन्स को, इलिजिटिमेट मीन से बच्चे को डिलीवर करना ये कहीं भी किसी भी सोसाइटी में एक एक्सेप्टेबल एक्शन नहीं रहा है. सही, लेकिन शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिससे आप लेजिटिमेट तरीके से अपनी स्पीशी को कंटिन्यू करते हैं. दिस इज कॉल्ड मैरिज. दीज आर द टू बेनिफिट्स. और इसी को आगे बढ़ाते हुए जो मैंने आपके सामने ये इस वक्त डिटेल रखी है, शेख अश्शअरावी, शीन आइन रॉ अलिफ वाविया, शेख अश्शअरावी ये इजिप्शियन मुस्लिम ज्यूरिस्ट हैं और इन्होंने अपनी किताब में इस कॉन्सेप्ट के बारे में बड़ी अच्छी डिटेल दी है. इन्होंने लिखा है कि आप देखेंगे कुरान में दो अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं, इमराअतु और ज़ौज. आपको जो दो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताए, शादी के दो बेनिफिट, हार्मनी फंडामेंटल पर्पस एंड चिल्ड्रन फंडामेंटल पर्पस. ठीक है, ये दो चीजें. वो कहते हैं कि आप ये देखेंगे कि जो ज़ौज और इमरा का लफ्ज आया है, अल्लाह ने ज़ौज का लफ्ज कुरान में वहां इस्तेमाल किया है. जाहिर बात है, नाउ यू हैव टू लुक इन कुरान, अपने तदब्बुर को करते हुए कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है और फिर आपको उसका कॉन्टेक्स्ट देखना होगा. वो कहते हैं कि अल्लाह ने जहां जहां कुरान में ज़ौज का लफ्ज इस्तेमाल किया है वहां ये इस्तेमाल वहां हुआ है जहां ये फंडामेंटल बोथ बेनिफिट्स मौजूद है, यानी हार्मनी भी है और चिल्ड्रन भी हैं, बच्चे भी हैं. वहां ज़ौज आया है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के लिए ज़ौज सिंगुलर नहीं, वो प्लूरल आता है, अज़वाजुम मुताहरात आता है कलेक्टिवली. तो यकीनन अब जब कलेक्टिवली आ रहा है तो आपकी औलाद भी हुई और कलेक्टिवली आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपका हर जो अपना पेयर बना ज़ौजा के साथ उसमें हार्मनी भी थी. तो अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के लिए ज़ौज का लफ्ज इस्तेमाल किया है. याद रखें इसका हरगिज ये मतलब नहीं है, एक तो हम लोग फौरन जो है ना वो मफहूमुल मुखालिफा निकालना शुरू कर देते हैं. हम स्कॉलर्स नहीं हैं, ना हम तावीलात करने वाले हैं, ना हम मुफस्सिर कुरान हैं. हाँ, मुफस्सिर कुरान जो थे वो आयात का मफहूमुल मुखालिफा निकाला करते थे, बट ये आपका और मेरा काम नहीं है. हम समझते हैं कि जब हमने कहा अज़वाज इन दोनों को
जो है वो कैरी करता है हार्मनी और चिल्ड्रन के मफहूम को, तो इसका मतलब है कि इम्रा का लफ्ज जो है वो कोई खुदा ना खास्ता नेगेटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल हुआ है। नहीं, इट्स नॉट लाइक दिस। जरूरी नहीं होता, दिस इज जस्ट द माइंड सेट कि अगर सास ने छोटी बहू की तारीफ कर दी तो बड़ी बहू कहती है इट्स अंडरस्टूड कि अब मेरी मेरी बुराई है। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। एट दैट पॉइंट वो छोटी बहू की तारीफ कर रही है। अब जब आपका मौका आएगा इंशाल्लाह वो आपकी तारीफ भी कर देंगी। अल्लाह सब सासों को बहुत मोहब्बत से अपनी बहुओं में इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। सही? तो इसका ये मतलब नहीं है कि जौज में दोनों बेनिफिट्स एम्बेडेड हैं, हार्मनी और चिल्ड्रन वाले, तो शायद क्या इमरा जो है वो कोई कम वैल्यू का है या बुरा लफ्ज है। नहीं, इमरा भी नोबल लफ्ज है, वाइफ के कॉनोटेशन में आया है। बट आप खूबसूरती देखें, या हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की बीवी का जब जिक्र आया, अभी उनके पास औलाद नहीं थी, तो आता है वकानत इमरातु आखिरा, बच्चे नहीं थे ना, हार्मनी तो थी बट आउट ऑफ द टू बेनिफिट्स बच्चे नहीं थे, तो लफ्ज जौज नहीं आया जकरिया अलैहिस्सलाम की वाइफ के लिए, इमरा आया। ववहबना लहू याहया, अब क्या हुआ, अल्लाह ताला ने जकरिया अलैहिस्सलाम को औलाद दे दी, हजरत याहिया अता कर दिए। ववहबना लहू याहया व अस्लहना लहू ज़ौजहू, हमने उनको याहिया अता किए और उनके जौज को उनके लिए सुपर परफेक्ट कर दिया, यू कैन से रीफिक्स कर दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द वर्डिंग्स ऑफ द कुरान ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दिस इज द इन डेप्थ स्टडी। सो जब तक औलाद नहीं थी, जकरिया अलैहिस्सलाम की वाइफ इमरातु थी। जब अल्लाह ने औलाद अता कर दी याहिया अलैहिस्सलाम के बाद, जकरिया अलैहिस्सलाम की वाइफ जौजा के लफ्ज के साथ मेंशन की गई। यहाँ ये बात भी प्लीज सुन लें, प्लीज सुन लें, जिस कपल की औलाद ना हो, प्लीज लिसन दिस वेरी केयरफुली। मैंने सोसाइटल लेवल के बेनिफिट्स बताए कि एक मेजर वजह शादी करने की क्या होती है, हार्मनी, द मेजर रीजन, एंड द सेकंड बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी फॉर द होमोसेपियंस, फॉर द ह्यूमन बींग्स, कि उनकी स्पीशी आगे कंटिन्यू करती है। लेकिन जिस कपल की औलाद नहीं है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उनका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कुछ इनकम्प्लीट है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है, ये अल्लाह की अता है। अल्लाह कुछ को औलाद देता है, कुछ को औलाद नहीं देता। अल्लाह कुछ को बेटे और बेटियां मिलाकर देता है, कुछ को एक जेंडर देता है। अगर किसी कपल की औलाद नहीं है, याद रखें, अल्लाह की नजर में अगर वो इबादत करने वाला, अल्लाह की इताअत करने वाला कपल है, तो अल्लाह की नजर में उस कपल का रैंक कम नहीं होता। मैंने आपके सामने मकासिद निकाह रखे हैं, जिसको आप मकासिद निकाह कहें या पर्पस ऑफ मैरिज कहें। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको औलाद नहीं दी है फॉर XYZ रीजन, तो याद रखें अल्लाह ने आपको किसी और काम के लिए फुर्सत दी है। यूटिलाइज योर पोटेंशियल्स इन सम अदर गुड एक्टिविटीज। ठीक है, ये बहुत जरूरी था यहाँ पर बताना। तो अब जब अबू लहब की बीवी के लिए बात आ रही है, दिस इज इंशाल्लाह, बस मैं इस पॉइंट के ऊपर अपनी आज की टॉक कंप्लीट करूंगी, रेस्ट वी विल स्टार्ट टुमारो इंशाल्लाह। अबू लहब के लिए अब जब बात आई, अब आपको दो अल्फाज पता चल गए, जौज आया, इमरातु आया। शादी के दो मकासद पता चल गए, निकाह के दो मकासद पता चल गए, टू डिवेलप द हार्मनी बिटवीन टू पीपल, बिटवीन द टू फैमिलीज, और टू कंटिन्यू द स्पीशी विद द लेजिटिमेट वे। और आपको ये पता चल गया कि कुरान ने जौज का लफ्ज जहां दोनों चीजें हैं वहां इस्तेमाल किया, जहां एक मिसिंग है वहां इमरातु इस्तेमाल किया। नाउ फोकस ऑन द आया ऑफ सूरत अल्लाह। अल्लाह ने आयत नंबर 4 में फरमाया वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी, और बीवी के लिए लफ्ज आया इमरातु। क्यों? दोनों में तो बड़ी हार्मनी थी, बिकॉज एनिमोसिटी में रसूल अल्लाह की दोनों बड़ा मिलकर टीम अप होकर काम करते थे, दोनों मिलकर इस्लाम के दुश्मन थे, प्लस दोनों के बच्चे भी थे, दोनों के अपने ही बच्चे थे। ऐसा नहीं था कि वो अबू लहब की पुरानी बीवी से बच्चे थे, दोनों के अपने बच्चे थे। तो फिर क्यों अल्लाह ताला ने इमरातु का लफ्ज इस्तेमाल किया? अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, और ऐसी एक्सप्लेनेशन जो इन दो की शख्सियत को तो आपको एलैबोरेट करेगी ही करेगी, हमें अपनी जिंदगियों में बड़ी डेफिनेशंस को करेक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंट दे देगी। अल्लाह ताला ने, स्कॉलर्स कहते हैं कि अबू लहब की बीवी के लिए इमरा इसलिए इस्तेमाल किया
कि यहाँ पर दो नेगेटिव लोग हैं, टू नेगेटिव पीपल कांट मेक अ पॉजिटिव मूव इन द सोसाइटी। ऐसी हार्मनी जो दीन के खिलाफ हो वो अल्लाह की नजर में हार्मनी नहीं है। ऐसा अमन जो गुनाह के कामों पर हो वो अल्लाह की नजर में अमन नहीं है। ऐसा दो लोगों का टीम अप कर जाना जो मिलकर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और बहुत खुश रहते हैं, बज़ाहिर लोगों को लगता है वेरी पीसफुल कपल, अल्लाह की नजर में ना वो अमन है ना वो हार्मनी है। हार्मनी, अमन, पीस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इताअत के साथ कनेक्टेड है। हार्मनी इज इंक्रीज ऑफ गुड, दैट्स इट। जब दोनों मिलकर माशरे को खैर देंगे तो हार्मनी आएगी। जब दोनों मिलकर माशरे को खैर नहीं दे रहे थे, अबू लहब और उम्मे जमील, तो हार्मनी कैसे आ सकती थी? तो अल्लाह ने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? जौज नहीं, इमराअतु। नाउ द लास्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, हम खवातीन की आदत बन गई है कि हम जब कुरान में इस तरह की पर्सनैलिटीज को पढ़ते हैं, इस तरह की शख्सियात को पढ़ते हैं, जहां पर जैसे अभी हमने पढ़ा कि ये कपल जो था इसमें हार्मनी नहीं थी, ऑल्दो दोनों गुनाह पर एक साथ थे, ऑल्दो बड़ा टीम अप कपल था, लेकिन क्योंकि अल्लाह के लिए इकट्ठे नहीं थे तो अल्लाह की नजर में अमन नहीं था, हार्मनी नहीं थी। यहाँ प्लीज आप में से कोई भी बीवी अपने शौहर की किसी भी बुराई को इस वक्त जहन में लाते हुए प्लीज प्लीज उसको अबू लहब से ना मिलाए। प्लीज, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि किसी इंसान की पर्सनैलिटी अबू लहब जैसी हो। He was the staunch enemy, he was the only enemy, the ratchet enemy, जिसका नाम लेकर कुरान में सूरत नाजिल की गई है। प्लीज कभी भी नहीं सोचिएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी भी अबू लहब का सोचकर कि उसमें हार्मनी नहीं थी, इस कपल में हार्मनी नहीं थी क्योंकि दोनों अल्लाह के नाफरमान थे, तो अब मैं अपने कपल के साथ, अपने हस्बैंड के साथ हार्मनी कैसे महसूस करूं, जबकि मैं तो बहुत नेक हूं, उनमें तो ये बुराइयां, ये बुराइयां, ये बुराइयां। आई डू अग्री, आपके शौहर में बुराइयां हो सकती हैं, बट लेट मी आस्क यू वन मोर थिंग, क्या आप में कोई बुराई नहीं है? क्या आप में कोई गलती नहीं है? क्या आप में कोई शॉर्ट कमिंग नहीं है? माना कि आप में कोई ब्लेटेंट गुनाह नहीं होगा, आई डू अग्री, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात अभी से नहीं, ये बात कई कई सदियों से ये बात रिपोर्टेड है कि जब औरतें स्पिरिचुअलिटी की तरफ आती हैं तो औरतें बहुत तेजी से अल्लाह की रहमत से स्पिरिचुअलिटी के दर्जात में ऊपर जाती जाती हैं। ये बड़ी अल्लाह की रहमत रही है, ये अल्लाह का बड़ा करम रहा है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम सिनलेस हो जाती हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम में गड़बड़ नहीं होती, हम में कमी नहीं होती, हम में कोई बुराई नहीं होती। माना कि आप में कोई ब्लेटेंट गुनाह नहीं होगा, लेकिन देखें, किसी का शौहर भी, कोई औरत इस बात को अपने आप से कभी ना जोड़े कि नाउजुबिल्ला मेरे शौहर फिरौन जैसे और मेरे शौहर जो है वो नाउजुबिल्ला अबू लहब जैसे। वो कितने भी बुरे सही, डोंट फॉरगेट ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले हैं। डोंट फॉरगेट दिस, डोंट फॉरगेट दिस। और जब उनकी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकलता है, कभी ना कोई नेकी तो करते ही होंगे। उठाएं ना दुआ के लिए हाथ और मांगे हार्मनी अपने शौहर के साथ। जो शौहर हैं वो मांगे हार्मनी अल्लाह की इताअत में कि अल्लाह मुझे अपनी बीवी के साथ वो हार्मनी अता कर, कि हम दोनों मिलकर अपने घर में, अपनी औलाद में, अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में और इस उम्मत में खैर को प्रोड्यूस करने वाले बन जाएं। मांगे अल्लाह से हार्मनी, उसके इस वक्त अता के खजाने खुले हुए हैं। हाँ, किसी में कोई कमी हो सकती है, बट प्लीज अज्यूम हिम एंड अज्यूम हर अ ह्यूमन बीइंग, अ ह्यूमन बीइंग। वो मुसलमान हैं, ना वो मुशरिक हैं, ना वो मुशरिकीन अरब जैसे हैं, ना नाउजुबिल्ला अबू लहब जैसे हैं, ना ही फिरौन जैसे हैं। हाँ, उनमें कमी है, दुआ के लिए हाथ उठाएं, उनकी अच्छाइयों पर फोकस करें। लेट मी टेल यू वन फाइनल थिंग एट द एंड ऑफ माई टॉक, आप लोगों की अच्छाइयों से उनको एड्रेस करना शुरू कर दें। लोगों की अच्छाइयां बहुत तेजी से फ्लरिश होने लग जाती हैं। आप लोगों को उनकी बुराइयों के साथ रिलेट करते रहें। एक बच्चा आपकी बात नहीं मानता, आप बार बार उसको रब इन करें, तुम कभी बात नहीं मानते, तुम कभी बात नहीं मानते, तुम कभी बात नहीं मानते।
अल्टीमेटली ये उसका एक लाइफस्टाइल बन जाएगा, वो कभी आपकी बात नहीं मानेगा। आप उसको बार बार एहसास दिलाएं, यू आर सच अ गुड बॉय, यू आर सच अ गुड गर्ल, तुम तो मेरा प्यारा बच्चा हो बेटा, तुम तो हमेशा बात मानते हो, आई नो यू विल इंशाल्लाह बिकम अ वेरी गुड पर्सन ऑफ दिस सोसाइटी। इस तरह से आप उसके अंदर का अच्छा इंसान बाहर लाएंगे। सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई ऑन योर हस्बैंड्स। मैं किसी गलत चीज को इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रही, आई डू एक्सेप्ट कि माशरे में बुराइयां हैं, बाज़ मर्द उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हक अदा नहीं कर पाते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू ऑल द मेन ऑफ द सोसाइटी बट टू द मेन दोज आर प्रॉब्लमैटिक। इट्स ओके, शैतान के काबू में हैं, करीन के काबू में हैं। आप उनकी अच्छाइयों पर फोकस करना शुरू करें, रब से दुआ मांगें। डोंट फॉरगेट दे आर कलमा गो मुस्लिम्स, डोंट फॉरगेट। Inshallah, with Allah's rahmat and with your duas, they can come on the right track. अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने स्पाउसेस के साथ बेहतरीन हारमनी अता फरमाए। अल्लाह हमें राइचियस औलाद अता फरमाए, अल्लाह सेहतमंद औलाद अता फरमाए। अल्लाह आपने जिन कपल्स को अभी तक औलाद नहीं दी है, अपनी रहमत से उनको सेहतमंद और राइचियस औलाद अता फरमाइए। अल्लाह जिन कपल्स को आपने उस एज से निकाल दिया है कि उनके पास अब औलाद नहीं है, अल्लाह आपके तो हाँ हमारा ईमान है कि मोजज़ात किसी वक्त भी हो सकते हैं। हाँ, आपने ही हमें अपने कलाम में कहा है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह उनको अपनी नेमत से नवाजिए और अल्लाह उनको पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट अता फरमाइए ताकि वो माशरे में अच्छी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकें। अल्लाह ताला हर एंगल से हमें बुराइयों से, शर से और गुनाहों से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने स्पाउस के लिए और हमारी औलादों के लिए आगे बेहतरीन ज़ौज अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा जअलना फी रमदान मिनल मुस्तगफिरीन वजअलना फी रमदान मिन इबादिकस सालिहीन वजअलना फी रमदान मिन औलियाइकल मुक़र्रबीन बिरअफ़तिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। इंशाअल्लाह कल आपसे 3:15 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम बात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।